तुला राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का होने वाला राशि परिवर्तन जो कि 12 अप्रैल 2022 से प्रभावी रहेगा, किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केतु की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में चलायमान थी और साथ ही साथ में जो राहु की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में चलायमान थी, ये दोनों ही ग्रह प्रमुख व्यवस्था परिवर्तन के साथ में होंगे। जहां राहु मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो वहीं केतु तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। केतु जो मंगलवत फल करते हैं और राहु जो शनिदेव वत फल करते हैं, दोनों ही पापी ग्रह हैं, छायावादी ग्रह हैं। परंतु एक प्रमुख अंतर यह है कि राहु व्यक्ति की सबकॉन्शियस अप्रोच को, अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले होते हैं। केतु व्यक्तिगत जीवन में भ्रम देते हैं, मोह जनित भय देते हैं, आसक्ति और विरक्ति के खेल देते हैं और जब भी प्रथम भाव में होते हैं कामकाज में तीव्रता भी व्यक्ति को देने वाले हो जाते हैं। ये सारे ही आधार केतु के साथ में तुला राशि स्थान में जुड़े रहने वाले होते हैं। और जो राहु की स्थितियां मंगल के राशि स्थान में रहेंगी, विशेष बात यह है कि गृहस्थ जीवन पर राहु का समग्र प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है। व्यापार पर राहु का प्रभाव है और साथ ही साथ में व्यापारिक साझेदारियों के भाव पर राहु के प्रभाव की स्थितियां स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर होती है। प्रश्न जनमानस के भीतर यह भी उठता है कि जब राहु और केतु की चर्चा हो रही है तो शनिदेव की स्थितियों को यहाँ पर दर्शाने का औचित्य क्या है? उसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि शनिदेव 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के मध्य और 17 जनवरी 2023 के बाद से यहाँ अपने मूल त्रिकोण में एक तरह से रहने वाले होंगे। तुला राशि के लिए वैसे भी योग कारक आधार को बनाने वाले शनिदेव की स्थितियां जब पंचमेश होकर पंचम भाव में रहेगी और तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को, तृतीय केंद्र को एक तरह से त्रिकोण के साथ में चलायमान शनिदेव की स्थितियां जब केंद्र को नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाली होगी, जो स्पाउस हाउस की अप्रोच के साथ में शनिदेव का प्रभाव है वो यहाँ राहु पर रहता हुआ कैसे इंपैक्ट देने वाला होगा, ये भी एक मेजर नोट है जिसको यहाँ समझने की आवश्यकताएं है। वहीं राहु की दृष्टि लाभ भाव पर, शनिदेव की भी दृष्टि लंबे समय तक लाभ भाव पर अपने पिता के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। राहु के साथ में केतु का ये दृष्टि संबंध बना हुआ राहु पराक्रम को भी, देव गुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण को भी प्रभावित करने वाले रहेंगे। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम जिस भाव से राहु निकल कर आ रहे हैं वहां से। जो वृषभ राशि स्थान के साथ में राहु चलायमान थे, आप देखिएगा कि जो लगातार हिडन प्रॉब्लम्स आपको सता रही थी, जो विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बाधा आ रही थी, किसी भी कामकाज को करने की ओर गए, रफ्तार सामने थी परंतु उसकी प्राप्ति के आधार यहां बन नहीं पा रहे थे, यानी कि कार्य में जो पूर्णता होनी चाहिए वो निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहां आपके लिए अब सपोर्टिव बेस रहने वाला होगा। वहीं जो अनियंत्रित खर्चे सामने आ रहे थे वहां से भी पॉजिटिविटी रहेगी। साथ ही साथ में परिवारजनों के साथ छोटी छोटी बातों में जो यहां विद्रोह की प्रवृत्तियां निकल कर आ रही थी, वाणी नियंत्रण के साथ में नहीं चल रही थी, अब वहां पर भी फ्लो के साथ में पॉजिटिविटी आने वाली हो सकती है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ या पैतृक संपत्ति के साथ में कोई भी निर्णय आपको लेना था, उस निर्णय में भी जो समग्रता नहीं निकल कर आ पा रही थी वहां पर भी अब आपके लिए बेटर नोट रहने वाला होगा। ये राहु के परिवर्तन के साथ में समग्र तौर पर सामने आती हुई स्थिति। और जैसे ही सप्तमस्थ प्रवेश करने वाले होंगे राहु, आप ये देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के साथ में छोटी छोटी बातें डिस्टरबेंसेस को लेकर आती हैं उनसे आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। जिस व्यक्ति विशेष के साथ में आप बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होकर आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, अब उस व्यक्ति के साथ में संदेह उत्पन्न होने लगते हैं। ये लगने लगता है कि वो व्यक्ति हमको धोखा दे रहा है और फिर उस गणना को हम अपने भीतर बढ़ा चढ़ा कर लेकर चलने वाले होते हैं। जो व्यक्ति विशेष हमारे साथ में ऐसी आशंकाओं के साथ में था ही नहीं, हम उसको उसी घेरे के साथ में खड़ा कर देते हैं और मन को पूर्णतया
अव्यवस्थित करते चले जाते हैं, ऐसे आधार से आप निरंतर तौर पर स्वयं को बचाने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करें कि जो केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में, मेडिकल लाइन के साथ में कोई भी और कार्य विशेषक क्षेत्र जुड़ा होता है, वहां पर आपका यदि हस्तक्षेप है तो ये समय विशेष आपको बेहतरी देने वाला हो सकता है, परंतु भ्रम और संशय यहां साथ में रहने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में ऐसी स्थिति से आप स्वयं को संभालने का प्रयास जरूर करें। जो गृहस्थ पक्ष है उसके साथ में भी बहुत अच्छे से संबंध चल रहा था, जुड़ाव था, बॉन्डिंग थी। किसी भी बात को लेकर संशय उत्पन्न हुआ और अब लगने लगता है कि इस संशय की खोजबीन करनी चाहिए। जो फैब्रिकेटेड फैक्ट्स होते हैं, जिसका कोई भी बेस नहीं, व्यक्ति उनको अपने साथ में जोड़ने लगता है, हर एक तार को संदेह के रूप में देखने लगता है। करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों से आप बचें। राहु की महादशा या फिर अंतरदशा भी चल रही है, तब तो और अधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। हम बारंबार कहते हैं कि आप हम तक पहुंचें, उसके पहले अपने मन तक पहुंचें और मन तक पहुंचकर ये जो भी भ्रम है उसको हटाने का प्रयास करें। एक एक सेग्रीगेटेड अप्रोच के साथ में अपने भीतर की अवस्थाओं को आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि मूड स्विंग हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। हम उतावलेपन में आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। हम डिसीजन के अंदर किसी और व्यक्ति की सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं किसी की और की बात को, तो उसके पीछे के कारण क्या है। जब व्यक्ति उसके भीतर तक स्वयं की स्थितियों को जोड़कर देखता है तो नकारात्मकता दूर होने लगती है। ऐसी प्रवृत्ति से आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। राहु की ऐसी स्थिति के साथ में चलते हुए आप ये देखिएगा कि जो बिजनेस के अंदर डील फाइनलाइज हो रही है, आप वहाँ पर संदेह में आते हैं, लगने लगता है कि गलत निर्णय की ओर तो नहीं जा रहे हैं और वहीं से उस डील को आप एक तरह से दूर हटा देते हैं जीवन से। ऐसी स्थितियों से आप संभलने का पूरा प्रयास करें। परंतु जहाँ पर भी आपने ठहराव नामक शब्द को स्थापित किया, अपने सबकॉन्शियस के अंदर आपने एक बहुत बड़ी ताकत को यहाँ पर जन्म देने का भी कार्य कर दिया। जब भी व्यक्ति अपनी अंतर चेतनाओं से लड़ने की ताकत प्राप्त कर लेता है, यानी सबकॉन्शियस में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हम लगातार देख रहे हैं, उसके साथ जो क्यूमुलेटिव एसेंस निकल कर आता है वो ही सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता है और राहु उसका प्रभाव एक तरह से पूर्णतया निक्षेपित करने वाले होते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से संभलना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि ये ही वो समय अंतराल आपके सम्मुख रहने वाला होगा जब 29 अप्रैल से 12 जुलाई और 17 जनवरी 2023 के बाद शनिदेव अपने मूल त्रिकोण से तीसरी दृष्टि से यहाँ सप्तम भाव को देखने वाले होंगे, गृहस्थ भाव को, जहाँ राहु चलायमान रहेंगे वहाँ देखने वाले होंगे। इसी वजह से किसी भी संबंध में, भले ही वो बिजनेस के साथ में हो या पर्सनल लाइफ में, डोमिनेट करने वाली अप्रोच से आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। मैं ही सही हूँ नामक जो एक वाक्य है वो कई बार व्यक्ति को बड़े स्तर पर विद्रोह के साथ लेकर चलता है और उसकी असफलता का कारण भी बनता है। फ्लेक्सिबिलिटी में कमी रह सकती है, इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। वहीं जो राहु का दृष्टि संबंध लाभ भाव के साथ में रहने वाला होगा, आप ये देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की जिन प्रवृत्तियों में लगातार आपके लिए वृद्धि के सिरे बने हुए थे, जहां से आप खुद के लिए एक पॉजिटिव एसेंस को देख रहे थे। शनिदेव की स्थितियां वैसे भी वहां स्थिरता देती है और राहु की स्थितियां ये दर्शाती है कि प्रत्येक क्षेत्र विशेष में बढ़कर क्या करोगे, जिस कार्य के साथ में हो वहीं पर ध्यान लगाओ और वहीं से भी वो व्यक्ति नकारात्मकता निकालता है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में थे, नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे थे, कुछ वर्षों के बाद में प्लानिंग है कि नौकरी छोड़ेंगे, बिजनेस की ओर बढ़ेंगे, मित्र या फिर गृहस्थ के साथ में उसकी प्लानिंग कर रहे थे। अब लगने लगता है कि सिर्फ नौकरी की ओर चलते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ते हैं। जो इतनी मेहनत की थी वो व्यक्ति कई बार जीवन से दूर हटाने लगता है। इसको सर्वांगीण लाभ में कमी के आधार के रूप में देखा जाता है। ऐसे विचार जो मन के भीतर से आए और भ्रमित करके चले गए, वो आधार डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो, ये आपसे हम यहां निवेदन करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में आप अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, वहां आपके लिए ताकत रहने वाली होगी, इससे हम इनकार नहीं करते। वहीं राहु का दृष्टि संबंध जो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ा रहेगा,
आपका पराक्रम व्यर्थ व्यय के आधार को बनाने वाला नहीं रहे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा चली, हमने मन के भीतर इस बात को बना लिया कि यहां तो खुद को सही प्रूव करना ही है। तर्क कब कुतर्क की ओर चले गए, जो यहां पर स्पष्टता थी कब वो गुस्से की ओर चली गई, मालूम ही नहीं चला। ऐसी स्थितियों से आप यहां स्वयं को सावधान रखिएगा। इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलना यहां आपके लिए सर्वथा सार्थक है। ये निवेदन हम यहां आपसे करना चाह रहे हैं। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए आपके लिए एक स्पष्टता और निकल कर आती है। वो ये भी है कि भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों को आप संभालने का पूरा प्रयास करने वाले रहें। जो मित्रों के साथ में संबंध लंबे समय से जीवन का आधार बने रहे हैं, एक छोटा सा भ्रम निकल कर आता है और हम उन संबंधों को ताक पर रख देते हैं, उसे संभलने की आवश्यकता। और वहीं पर स्थान परिवर्तन में किसी भी एब्रप्ट अप्रोच को आप लेकर आने से बचें। कोई भी ऑफर आपके सामने आया है और आपको स्थान परिवर्तन की ओर जाना है, लगने लगता है कि ऐसे स्थान परिवर्तन की ओर जाएंगे और जीवन को बहुत बड़े परिवर्तन दे देंगे और अंततोगत्वा वहां गफलत सिद्ध होते हैं निर्णय। ऐसी स्थितियों में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर छोटे छोटे दुराव आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप ज़रूर संभलने का प्रयास करें। और साथ ही साथ में हो सके तो यहाँ पुनः पुस्तक अध्ययन की ओर जाना, हो सके तो मन को ध्यान की ओर लेकर जाना। उसमें वे शिव उपासना की प्रमुखता के बाद और सूर्य उपासना की प्रमुखता के बाद ध्यान की ओर जाना आपके मन को यहाँ एक तरह से दृढ़ता देने वाला आधार रहेगा। वहीं जो राशि भाव के साथ में केतु चलायमान है, आप देखिएगा कि शुक्र के राशि स्थान में केतु है। केतु मंगलवत फल करते हैं, मंगल ग्रहों में सेनापति है। केतु मोक्ष कारक स्थितियों को बनाते हैं और साथ ही साथ में केतु की जब शुक्र के साथ में यहां राशि संबंध की स्थितियां बनती है, प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि व्यक्ति यहां भौतिकता से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है उसके प्रति बहुत अधिक आकर्षित होने वाला होता है। वो आकृष्ट करने वाला आधार उसके मन को भ्रमित करता है। व्यक्ति तीव्रगामी होकर ऐसे निर्णय लेता चला जाता है जिसकी आवश्यकता जीवन के भीतर थी ही नहीं। ऐसी स्थितियों से यहां आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर संभालने का स्वयं को प्रयास करते चले जाइएगा। केतु यहां पर व्यक्ति को आकस्मिक स्तर के ऊपर नाम में एक अलग संभावना भी देने वाले हो सकते हैं, परंतु ये निवेदन आपसे हम पुनः कर रहे हैं कि आप यहां जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने वाले हों। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी सी बातचीत हुई, लगने लगा कि रिश्ता चलेगा कैसे। व्यापारिक जीवन के अंदर 2 से 3 दिन बेहतरी निकल कर नहीं आई, लगने लगा कि चेंजेस की ओर जाना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह भर फ्रस्ट्रेशन के साथ में निकला, 8वें दिन सोचा कि नौकरी करें या नहीं करें, व्यापार की ओर जाएं या फिर जो नौकरी कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस लेकर आएं, जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको क्या कोई बात सुनाने की ओर जाएं। ऐसी मन के भीतर की जो भ्रांतियां निकल कर आती है वो केतु के माध्यम से जीवन के भीतर परिलक्षित होने वाली होती है, उससे आप पूर्णतया स्वयं को संभालने वाले हों। और ये भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि जहां आप एग्जिस्टिंग बेस के साथ में खुद की पोजीशन को कंटिन्यूअस अप्रोच में कंसिस्टेंसी के साथ में लेकर चलते हैं, वहीं केतु व्यक्ति विशेष को एक अलग नामधारी स्थिति देने वाले हो जाते हैं। विशेष बात यह है कि जो ढैया का अंतराल है वो अपने अंतिम सिरे के साथ में चल रहा है। शनिदेव की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में यहां 29 अप्रैल तक और साथ ही साथ में 12 जुलाई से 17 जनवरी तक चलने वाली होगी। ऐसी प्रवृत्तियों में आप स्वयं को थोड़ा सा संभालें। इसके अलावा शनिदेव की भी जो पोजीशंस है पंचम भावस्थ आधार के साथ में आपकी क्षमताओं का अलग तरीके का अभ्युदय लेकर आती चली जाएगी। कोई भी डाउटफुल अप्रोच इस आधार पर भी आपके लिए नहीं है। इस एक बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा। और वहीं प्रमुख बात यह भी है कि व्यापारिक जीवन हो या फिर यहाँ सामाजिक जीवन, आप अपने हितों के साथ में ही दूसरे लोगों के हितों पर भी पूर्णतया ध्यान बनाकर चलिएगा। तो ये था राहु एवं केतु का परिवर्तन जो तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ 12 अप्रैल 2022 के बाद प्रभावी रहने वाला होगा। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।